रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। ओपन 43 और ऑर्डर 1 का बॉर्डर ओपन हो या सील, ये तय करने के लिए लोकेश ने ओपन 43 के हर साइबोर्ग की राय जाननी चाहिए। ओपन 43 की इंटेलिजेंस हेड किया मल्ला ने इंफॉर्मेशन पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ओपन 43 के नागरिकों को ओपन और सील बॉर्डर के फायदे और नुकसान की लिस्ट भेजी ताकि वो सही निर्णय ले सके। दादी श्वेत ओपन बॉर्डर चाहती थी, पर शूर नहार और कई यूनिट हेड्स बॉर्डर सील करना चाहते थे। दोनों पक्षों ने अपनी राय का प्रचार किया। ओपन 43 के लोगों ने ओपन बॉर्डर चुना, लेकिन ऑर्डर 1 के लोगों ने बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया। ओपन 43 और ऑर्डर 1 का बॉर्डर सील हो चुका है। अब आगे बॉर्डर सील होने के कुछ महीने बाद ओपन 43 का प्रोटोकॉल बेस दादी श्वेत और लोकेश। दादी श्वेत, आपने रिपोर्ट देखी? 2-4 वारदातों के अलावा पिछले महीने यूनिट्स के बीच कोई झगड़े नहीं हुए। मेरी सूचना के अनुसार बॉर्डर पर कई जगह पर तनाव बना हुआ है। थोड़ा समय लगेगा लोगों को सील बॉर्डर के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में, पर ओपन 43 के बाकी इलाके शांत हैं और वहाँ तेजी से विकास हो रहा है। आपने सुना कितनी तारीफ हो रही है हमारे नए बैटरी चार्जिंग स्टेशंस की। 100 दिन में 100 नए स्टेशंस। लोगों को अब अपने अश्व नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं महंगे चार्जर्स खरीदने के लिए। प्राइवेट चार्जर्स की चोरियां कम हो गई हैं, झगड़े भी कम हो गए हैं। हाँ सुना, और खुशी भी बहुत हुई सुनकर। एक और खुशखबरी है, इस साइकिल के अंत तक हर यूनिट पर एक पावर रिजर्व बनकर तैयार हो जाएगा। वाकई बहुत अच्छी खबर है। हर यूनिट में अपना एक अलग पावर रिजर्व होगा तो व्यापार पनपेगा और रोजगार को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। दादी श्वेत, व्यापार में तेजी तो बॉर्डर सील होते ही आ गई है। कई ग्रुप्स ने सिलिका और लिथियम की माइनिंग शुरू कर दी है। प्रोटोकॉल कमेटी उनका पूरा साथ दे रही है। अगर इसी तेजी से सिलिका एक्सट्रैक्शन जारी रहा तो ओपन 43 पर मंगल जैसा बैटरी फार्म बनाने का हमारा सपना कुछ ही साइकिल्स में पूरा हो जाएगा। फिर अगला कदम होगा स्पेस ट्रैवल। स्पेस में गए तो अदृश्य पर मंगल जैसी समृद्धि कायम करने में हमें समय नहीं लगेगा। इतने सारे सपने एक साथ लोकेश, इन सब सपनों को सच करने के लिए बहुत अश्व चाहिए। हैं प्रोटोकॉल कमेटी के पास? नहीं, तब तक जितना है उसी में काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर 1 के बारे में कुछ सोचा? उनसे कब बात करनी है? किस बारे में बात दादी श्वेत? उन्होंने सील बॉर्डर का निर्णय लिया था और उनके साथ संबंध रखने में कोई फायदा नहीं। ओपन 43 पर बहुत काम है और हम सबको उस पर ध्यान लगाना चाहिए। किया मल्लाह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी ऑर्डर 1 के बारे में? व्यापार और रोजगार की स्थिति खराब है। यूनिट हेड्स नी से नाखुश हैं। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है ऑर्डर 1 पर। यूनिट हेड्स ने खुद कैप्टन निरंकुश का साथ चुना था। हम उनकी मदद नहीं कर सकते। पर हाँ, किया मल्लाह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी मैंने। बहुत डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव है। हम खुशकिस्मत हैं कि किया मल्लाह जैसी गुणी साइबोर्ग हमारी इंटेलिजेंस हेड है, पर थोड़ी जिद्दी भी है वो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे IPDS इस्तेमाल करने दें अपनी स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए। साफ मना कर दिया उसने। जिद नहीं है वो लो। किया मल्लाह सिर्फ लॉजिक बेस्ड निर्णय लेती है और उसे उसके निर्णय से हिलाना नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का पूरा इरादा है मेरा। बेस्ट ऑफ लक लो। बताना मुझे तुम दोनों में से किसके इरादे ने किसको हराया। ओपन 43 का प्रोटोकॉल बेस लोकेश और किया मल्लाह। किया, तुमने सोचा मेरी रिक्वेस्ट के बारे में? क्या हम IPDS इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं लो, IPDS सिर्फ तथ्य और सूचना के लिए है। किया, हमने ओपन 43 की कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। जरूरत है लोगों को इनके बारे में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की। इससे सबका फायदा होगा। तुम नहीं चाहती कि लोगों की भलाई हो? प्रोत्साहन का मतलब है स्कीम्स के फायदे गिनाना। IPDS की टीम आपकी स्कीम्स के बारे में ऑलरेडी लोगों को बता रही है। लो, फायदे और नुकसान दोनों। यही तो प्रॉब्लम है किया। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी स्कीम्स में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी टीम इन स्कीम्स के नुकसान समझा रही है। लो, IPDS का यही काम है। तुम्हें और प्रोटोकॉल कमेटी को इसका फायदा उठाना चाहिए। लोगों को अपनी स्कीम्स की कमियों की लिस्ट भेज के कौन सा फायदा होगा?
जोन R28 का लोकल इंफॉर्मेशन पैकेट पढ़ा तुमने? उसके अनुसार R28 में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं खुला है। जिस 100 दिन 100 चार्जिंग स्टेशन की इतनी वाहवाही हो रही है यहाँ, उसका फायदा जोन R28 को बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी टीम ने सारे 100 स्टेशंस एक ही इलाके में लगा दिए। जोन R28 बॉर्डर के पास है और आपके लोग वहां तक पहुंचने में कई महीने और लगाएंगे। तब तक वहां के काफी साइबॉर्ग्स को डीएक्टिवेट करना पड़ जाएगा चार्जिंग स्टेशंस ना होने के कारण। इस वजह से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है और कुछ भी हो सकता है। किया टाइम लगता है स्कीम्स को हर जगह पहुंचाने में। बेशक, पर जोन R28 के लोकल इन्फो पैकेट से आपको ये तो पता लग गया है कि अगर वहां तुरंत चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाए गए तो दंगे भड़क सकते हैं। अब आप लोग जोन R28 में स्थिति बिगड़ने से पहले रोक सकते हैं। एक और उदाहरण है जोन R13 का। उनके इन्फो पैकेट के अनुसार वहां के लूम्स ने काम रोक दिया है। ये जानकारी आपको मौका देती है जांच करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इस स्ट्राइक को बाकी जोन्स में फैलने से कैसे रोका जाए। ये सब बातें लोकल इन्फो पैकेट्स में हैं। हाँ, R1 से R43 सारे 43 जोन्स के इन्फो पैकेट्स रोज प्रोटोकॉल कमेटी मेंबर्स को भेजती हूँ। इन पैकेट्स में बहुत जानकारी है जो प्रोटोकॉल बेस पर बैठकर पता नहीं लगती। ये लोकल इन्फॉर्मेशन आपकी आंखें बन सकती है। जिस विकास के सपने तुम देख रहे हो लो, उनको पूरा करने में IPDS तुम्हारी मदद कर सकता है। शर्त ये है कि तुम IPDS को इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष रहने दो। उसे तथ्य और जानकारी बांटने तक सीमित रखो। उसका इस्तेमाल अपनी स्कीम्स की तारीफ और प्रचार के लिए मत करो। ठीक है किया। आज से मुझे रोज सारे 43 यूनिट्स की लोकल इन्फो लिस्ट चाहिए। मिल जाएगी, पर IPDS को मजबूत करने के लिए हमें और अश्व की जरूरत है। हमें बीटल्स और नोट्स की संख्या बढ़ानी है ताकि हम ओपन 43 को पूरी तरह कवर कर सकें। इन्फो कलेक्टर्स की संख्या भी बढ़ानी है ताकि हर कोने से हमें जानकारी प्राप्त हो सके। किया ये थोड़ी ज्यादती हो गई। एक तो हमें IPDS से कोई कमाई नहीं होती, अब तुम चाहती हो कि हम उस पर और अश्व खर्चें। जितना मजबूत IPDS उतना सुरक्षित ओपन 43। IPDS में इन्वेस्ट करना समझदारी ही नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मेरी जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि गिनते गिनते अंक खत्म हो जाएंगे, पर जिम्मेदारियां नहीं। कहां से लाऊं सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अश्व। किया मल्ला का सुझाव मानकर लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर्स रोज 43 जोन्स के लोकल IPDS पैकेट्स पढ़ने लगे। उनमें स्कीम्स की चर्चा और निंदा दोनों होती। कुछ पैकेट्स में लोकल साइबॉर्ग्स लो और उनकी लीडरशिप का मजाक भी उड़ाते। लोकेश कटाक्ष के कारण ढूंढता तो उसे स्कीम्स को बेहतर बनाने के तरीके नजर आते। ये बात चारों ओर फैल गई कि लो और प्रोटोकॉल कमेटी रोज इन्फो लिस्ट और पैकेट्स पढ़ते हैं। निंदा और कटाक्ष और बढ़ गए। लो की स्कीम्स और बेहतर होती गई। ओपन 43 पर विकास की गति तेज हो गई। ओपन 43 का प्रोटोकॉल बेस। लोकेश और किया मल्ला ओपन 43 के सबसे बड़े व्यापारी वंधन के इंतजार में। किया कोई आइडिया है वंधन क्यों मिलना चाहते हैं हम लोगों से? नहीं, सिलिका माइनिंग के बारे में शायद कोई बात करनी होगी। उसमें तो हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। उनको और अन्य व्यापारियों को माइनिंग परमिट दे दी गई है। वंधन को तो अदृश्य का मेटल मैप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। वंधन ओपन 43 नहीं, पूरे अदृश्य का सबसे अमीर यूनिट हेड है। मुझे पता है तुम ये बात क्यों दोहरा रही हो किया। वंधन आ गए हैं लोग। वंधन, स्वागत है आपका। प्रोटोकॉल बेस पर शायद आप पहली बार आए हो। ज्यादातर आपके लोग आते हैं परमिट वगैरह लेने के लिए। एक बार पहले भी आया हूँ जब जनता ने आपको और कैप्टन नी को अपना लीडर चुना था। आपने बहुत सहजता से उस निर्णय को स्वीकार किया था। आपका बड़प्पन याद है मुझे। जनता का फैसला सर आंखों पर, और दादी श्वेत का भी, जिन्होंने आपके और कैप्टन नी के मतभेद को ऑर्डर 1 और ओपन 43 बनाकर सुलझाया। मुझे खुशी है कि आपने ओपन 43 को चुना। प्रोटोकॉल कमेटी आपकी व्यापारिक सफलता से बहुत खुश है। आपकी सफलता से पूरे ओपन 43 को फायदा होता है। आज एक और फायदे की बात करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो फरमाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। किया मल्ला जी का IPDS काफी लोकप्रिय हो गया है। मेरी सुबह भी इनके IPDS के पैकेट्स को पढ़ते हुए होती है। मैंने सुना है आप लोग IPDS को एक्सपेंड करना चाहते हैं। किससे और कैसे सुना?
मैं आईपीडीएस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको जितने अश्व की जरूरत है मैं दूंगा। आपका मतलब है एक्सपेंशन का पूरा खर्च? हाँ, इसके बदले आप मुझे आईपीडीएस के जरिए वीडी प्रोडक्ट्स का प्रचार करने देंगे। वीडी प्रोडक्ट्स? वंधन मेटल प्लेट्स, बैटरीज और स्क्रूज बेचते हैं। हम वीडी प्रोडक्ट्स की लिस्ट और उनके फायदे आईपीडीएस के द्वारा भेजना चाहते हैं लोगों के पास। ये लिस्ट हम तैयार करेंगे और ये आपकी तथ्य और सूचना लिस्ट से अलग होगी, हफ्ते में सिर्फ एक बार। और इसके बदले में आप आईपीडीएस को अपग्रेड करने की पूरी रकम हमें देंगे? हाँ। वंदन, हम प्रोटोकॉल मीटिंग में तुम्हारा प्रस्ताव डिस्कस करके 1-2 दिन में अपना फैसला सुनाते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रोटोकॉल कमेटी मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेगी। अब चलता हूँ। लो, तुमने मना क्यों नहीं किया? आईपीडीएस प्राइवेट प्रचार के लिए नहीं बनाया है। ठंडे दिमाग से सोचो किया। हफ्ते में 1 दिन प्रोडक्ट लिस्ट भेजने के बदले में आईपीडीएस को अपग्रेड करने का पूरा खर्च, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लो, आईपीडीएस को इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। रहेगा इंडिपेंडेंट। तथ्य और सूचना लिस्ट तो तुम्हारी टीम ही बनाएगी। सोचो किया, आईपीडीएस अपग्रेड से बचे अश्व हम बाकी स्कीम्स में लगा सकते हैं। आईपीडीएस भी अपग्रेड हो जाएगा और 100 दिन 100 चार्जिंग स्टेशंस अगले चरण में। शायद हम 200 स्टेशंस लगा सकेंगे या शायद 300। लो, तुम सिर्फ खर्चा देख रहे हो। फायदे और नुकसान सिर्फ खर्चे और बचत में नहीं नापना चाहिए। किया, मुझे सिर्फ फायदा नजर आ रहा है। वंधन का प्रपोजल मुझे मंजूर है और जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर्स को उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लोकेश ने वंधन का प्रस्ताव कमेटी से पास करा लिया। वंधन की वीडी प्रोडक्ट लिस्ट बेटल्स हफ्ते में 1 दिन हर घर पहुंचाने लगे। वीडी प्रोडक्ट्स की बिक्री 40% बढ़ गई। वीडी प्रोडक्ट्स ने कई 100 साइबॉर्ग्स को नौकरी दी। ओपन 43 पर व्यापार और रोजगार बढ़ता गया। 4 महीने बाद वंधन फिर से लोकेश से मिलने आया। लोकेश, मेरे पास आपके लिए एक नया प्रस्ताव है। पिछले प्रस्ताव की तरह हम सबके लिए फायदेमंद? बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि आईपीडीएस अपग्रेड करने का खर्चा मैं उठा रहा हूं, पर आप अभी भी सूचना इकट्ठा करने, इन्फो लिस्ट तैयार करने, इन्फो टीम की सैलरीज और आईपीडीएस को मेंटेन करने में काफी अश्व लगाते हैं। मैं इस खर्च का भार भी आपके कंधों से हल्का करना चाहता हूं। कैसे? आप मुझे आईपीडीएस बेच दें, उसे चलाने का खर्चा बचेगा जो आप बाकी स्कीम्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आईपीडीएस के बदले काफी मोटी रकम भी दूंगा जो ओपन 43 के विकास कार्यों में काम आएगी। किया मल्ला कभी नहीं मानेगी। आईपीडीएस का मेन काम तथ्य और सूचना का आदान प्रदान करना है। इसके बिना हम ओपन 43 को न विकसित कर पाएंगे और न ही सुरक्षित रख पाएंगे। आप मनाएं उन्हें। पर अगर आप गारंटी देंगे कि आप तथ्य और सूचना लिस्ट रोज नागरिकों तक पहुंचाएंगे तो मैं कियाम अल्लाह से बात कर सकता हूं। मैं गारंटी देता हूं। हम भी सूचना का आदान प्रदान बरकरार रखना चाहते हैं। बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आईपीडीएस में। उसका प्रमुख रोल सूचना इकट्ठा करना और बांटना ही रहेगा। ठीक है, मैं कियाम अल्लाह और बाकी कमेटी मेंबर से बात करके तुम्हें बताता हूं। प्रोटोकॉल बेस, लोकेश और कियाम अल्लाह। किया, मुझे पता है कि तुम आईपीडीएस वंधन को बेचने के खिलाफ हो, पर वंधन ने आश्वासन दिया है कि वो आईपीडीएस के इन्फो डिस्ट्रीब्यूशन को बरकरार रखेंगे। सारे कमेटी मेंबर्स आश्वस्त हैं कि वंधन अपना वादा निभाएंगे। वो आईपीडीएस वंधन को बेचने के लिए मान गए हैं। ये बहुत खतरनाक फैसला है। याद रखिए, वंधन एक व्यापारी हैं। हम माइनिंग के, पॉड्स बनाने के, ट्रैक्स बनाने के, चार्जिंग स्टेशंस के, सब चीजों के कॉन्ट्रैक्ट वंधन और बाकी व्यापारियों को देते हैं, तो आईपीडीएस और सूचना वितरण का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? आज सूचना वितरण का कॉन्ट्रैक्ट हम वंधन को देंगे, कल बाकी व्यापारी भी मांगेंगे और हमें देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है ना। जितना ज्यादा सूचना का आदान प्रदान होगा उतनी जागरूक होगी ओपन 43 की जनता। व्यापारियों को आईपीडीएस जैसी न्यूट्रल संस्था देने का मतलब है कि वो इसे भी एक व्यापार की तरह ट्रीट करेगा। वो इसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, ना कि लोगों की जरूरतें।
तुम बेकार में चिंता कर रही हो किया। सब ठीक होगा। हमारा मेन गोल ओपन 43 का तेजी से विकास करना है और आईपीडीएस से बचे अश्व हमें अपने गोल तक जल्दी पहुंचने में मदद करेंगे। वंधन के आईपीडीएस खरीदने के 6 महीने बाद ओपन 43 पर एक नहीं 5 आईपीडीएस सिस्टम्स चलते हैं। 2 वंधन चलाते हैं और बाकी 3 अलग अलग ग्रुप्स। किया मल्लाह का किसी भी आईपीडीएस से अब कोई लेना देना नहीं है। लोकेश, दादी श्वेत और किया मल्लाह। काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं आईपीडीएस के पैकेट्स। लो, बहुत तारीफ हो रही है आजकल आपकी। कौन कर रहा है तारीफ? आईपीडीएस के हर पैकेट में तुम्हारे और तुम्हारी स्कीम्स के चर्चे जरूर होते हैं। सुना है मैंने। किया मल्लाह को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों किया? लो, आईपीडीएस ग्रुप्स आपस में कंपटीशन के चलते तथ्यों को नमक मिर्च लगा के पेश करते हैं। हर सूचना को ज्यादा से ज्यादा मसालेदार बनाने की होड़ में सूचना और एंटरटेनमेंट का फर्क मिटता जा रहा है और प्रोटोकॉल कमेटी और उसके काम की सिर्फ तारीफ करना हानिकारक साबित होगा। मैंने किसी से नहीं कहा मेरी या मेरी स्कीम्स की तारीफ करने के लिए किया। मुझे पता है। लो, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक तरफा बातें सुनना अपने बारे में ही क्यों ना हो, अच्छा नहीं होता। इससे ग्राउंड रियलिटी यानी सच्चाई का पता नहीं चलता। किया तुम चाहती हो कि मेरी सिर्फ निंदा और खामियां निकाली जाएं? लो, किया जो कहती है वो सिर्फ हम सबकी भलाई के लिए। शुक्रिया दादी श्वेत। किया, मैं ऑर्डर 1 जाना चाहती हूँ। वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें नी और ऑर्डर 1 की चिंता करने की फुर्सत नहीं है, पर मैं उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। किया, क्या तुम इंतजाम कर सकती हो? दादी श्वेत, मुझे आपकी सेफ्टी की चिंता है। किया, इनका ऑर्डर 1 जाना सेफ है? हाँ, मैं इंतजाम करती हूँ। ऑर्डर 1 निरंकुश, जिपर और दादी श्वेत। आपका स्वागत है दादी श्वेत। सुना आपने, हम अपनी पुरानी स्पेसशिप रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर 1 के क्या हालात हैं? बहुत बढ़िया। महीनों से एक भी झड़प नहीं हुई। जिपर की पकड़ बहुत मजबूत है लॉ एंड ऑर्डर पर। सुना है ओपन 43 पर अभी भी नाहरों और जत्था यूनिट के बीच झड़पें होती रहती हैं। छोटी मोटी, पर ओपन 43 पर तेजी से विकास हो रहा है नी। वहाँ लोगों की राय सुनी जाती है। राय सुनी जाती है या लोगों का मजाक सहा जाता है? आपके प्यारे लो के बारे में काफी निंदा होती है आईपीडीएस में। निंदा मजाक नहीं होती नी, और मजाक हमेशा बुरा नहीं होता। उससे अपनी खामियां पता चलती हैं। ये बात तो सही है दादी श्वेत। लो कमियों का भंडार है। जो लोग उसके साथ गए थे उन्हें अब पता चल रहा है। नी, कुछ लोग तो ऑर्डर 1 को चुनने का भी अफसोस मना रहे हैं। वो ओपन 43 जैसा विकास चाहते हैं। कौन से लोग दादी श्वेत? नाम बताइए। नी, लोग यहाँ से ओपन 43 जाना चाहते हैं। ये काफी होना चाहिए तुम्हें सोच विचार करने के लिए कि ऐसा क्यों है, और तुम लीडर होने के नाते यहाँ क्या बदल सकते हो जैसा लो करता है। दादी श्वेत, अगर आपको सिर्फ लोकेश की तारीफ करनी है तो कृपया यहाँ मत आइए। आपने ओपन 43 चुना है, वहीं रहिए। ठीक है नी, मेरा काम तुम्हें समझाना था। अब मैं नहीं आऊंगी। जिपर, पता लगाओ ये कौन से लोग हैं जो ओपन 43 को ऑर्डर 1 से बेहतर मानते हैं। जो भी वहां जाने की बात कर रहा हो उसे डीएक्टिवेट कर दो। बिल्कुल कैप्टन। और हमारे आईपीडीएस में ओपन 43 की झड़पों और लोकेश की कमजोर लीडरशिप की लिस्ट जानी चाहिए रोज। आखिरी काम, ओपन 43 से कोई भी खबर ऑर्डर 1 पर नहीं आनी चाहिए। ओपन 43 के बारे में जो सूचना मिले ऑर्डर 1 के नागरिकों को वो सिर्फ हमारे आईपीडीएस से मिले। जी कैप्टन। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य
अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा तीसरा एपिसोड। कार्यक्रम का नाम है अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। मैं हूं रूपाल और मेरे साथ हैं हर बार की तरह मोनिका और हमारे प्यारे दोस्त रोबोट 10। रूपाल, आज के एपिसोड में भी लोकेश और निरंकुश स्पेस ट्रैवल के सपने अभी भी देख रहे हैं। मोनिका, उनके लिए स्पेस में जाना अब सिर्फ शौक नहीं, जरूरत बन चुका है। लोकेश और कप्तान नी जानते हैं कि अदृश्य पर अगर लंबे समय तक रहना है तो उसके लिए स्पेस ट्रैवल और अंतर्ग्रही व्यापार बहुत जरूरी है। पर दुख की बात है कि कप्तान नी और लोकेश स्पेस ट्रैवल का सपना अलग अलग देख रहे हैं। मिलकर अगर कोशिश करें तो शायद इस काम को जल्दी अंजाम दे पाए। पर दादी श्वेत के अलावा एकता और सहयोग की अहमियत को कोई नहीं समझ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखा नहीं किस तरह किया मल्ला ने लोकेश को स्मार्टली समझाया कि आईपीडीएस में हो रही निंदा और मजाक भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने सुना है इंसानों में किसी की निंदा करना और मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। रोबो, एक बात समझो। पुराने जमाने में राजाओं के दरबार में एक विदूषक यानी जोकर हुआ करता था। उसका काम मजाक के जरिए राजा की निंदा करना होता था। पता है क्यों? क्योंकि राजाओं के इर्द गिर्द सच बोलने वाले कम और मक्खन लगाने वाले ज्यादा हुआ करते थे। कुछ तो डर के मारे राजा की सिर्फ तारीफ करते। विदूषक की हंसी मजाक से राजा को असलियत जानने का एक मौका मिलता। समझदार राजा इस मजाक की आड़ में हुई निंदा से नाराज नहीं बल्कि खुश होते, क्योंकि इसमें जमीनी सच्चाई की झलक होती। हाँ मोनिका, बिना जमीनी सच्चाई जाने अच्छी सरकार चलाना नामुमकिन है और लोकेश ने किया मल्ला से ये बात बखूबी सीखी। निंदा का बुरा न मानकर उसने उनमें छिपी जमीनी सच्चाई को पहचाना और इस जानकारी का भरपूर इस्तेमाल किया। रूपाल, हमारे यहाँ भी तो अखबार, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, जिन्हें हम मीडिया कहते हैं, इनका काम न्यूज़ और जानकारी देने के साथ साथ परिस्थितियों का विश्लेषण और नीतियों की समीक्षा करना भी तो है। इससे सरकार तक जमीनी हकीकत पहुंचती है। हाँ मोनिका, सरकार चलाना जटिल काम होता है और बिना जनता से बातचीत किए डेमोक्रेसी अधूरी है और ये काम मीडिया करता है। दो पहियों के बीच एक्सल ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार सरकार और समाज के बीच निष्पक्ष मीडिया न हो तो लोकतांत्रिक देश आगे नहीं बढ़ सकता। सही कंपैरिजन किया है तुमने मोनिका। निष्पक्ष मीडिया समाज में हो रही अनगिनत घटनाओं से सबको अवगत कराता है, न्यूज़ के द्वारा, निंदा के रूप में और कटाक्ष और मजाक की आड़ में। पर कप्तान नी तो निंदा और मजाक सहने को कमजोरी मानते हैं। हाँ रोबो, कप्तान नी निंदा और बेइज्जती में शायद फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मजाक हमेशा बेइज्जती नहीं होती। निंदा और मजाक सहना बड़प्पन की निशानी होता है और वैसे कभी कभी खुद पर हंस लेना चाहिए। सिर्फ बड़प्पन ही नहीं रूपाल, इस युग में जिसे हम सूचना युग कहते हैं, ऐसे माहौल में निंदा और मजाक के सही मायने समझना और उनका सदुपयोग करना एक ऐसा हुनर है जो एक लोकतांत्रिक लीडर में होना अनिवार्य है। अब क्योंकि आजकल हमारे पास इंटरनेट है, हमें कभी कभी ऑनलाइन जाकर ये देखना चाहिए कि विश्व भर में अलग अलग देशों का मीडिया और उन पर चल रहे कार्यक्रम किस प्रकार और कितने नए ढंग से धरातल की सच्चाइयों को उजागर करने में मजाक, शायरी और कलाकारी का भी साथ लेते हैं। कई देशों में मीडिया और आम जनता हंसी मजाक के जरिए अपने लीडर्स की आलोचना करते हैं और अपनी बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। आखिर यही तो मीडिया का काम है। ये तभी मुमकिन है मोनिका जब लीडर्स, जनता और मीडिया तीनों इस बात को समझें कि आलोचना, व्यंग्य और मजाक एक बहुत शक्तिशाली तरीका है सच्चाई को पेश करने का। पर कप्तान नी ये बात नहीं समझ पाए। वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, सच्ची हो या झूठी। जब कोई लीडर ऐसा करता है तो ये जनता के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही लीडर की आंख पर तारीफ का धुआं छाता है, वैसे ही उसकी नजर जमीनी सच्चाई से हट जाती है। तभी तो किया मल्ला ने लोकेश को चेतावनी दी कि आईपीडीएस में हो रही अपनी तारीफ से दूरी बनाए रखे। एक बात बताओ मोनिका, आईपीडीएस में अचानक लोकेश की इतनी तारीफ क्यों होने लगी?
जैसे ही IPDS किया मल्ला की स्वतंत्र टीम के हाथ से निकलकर व्यापारियों के हाथ में गया, लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी की निंदा कम और तारीफें ज्यादा होने लगी। पर क्यों? इसके लिए हमें व्यापार, मीडिया और सरकार का रिश्ता समझना पड़ेगा। व्यापार करने के परमिट, पुल खंडजे और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापार पर टैक्स की नीतियाँ, इन सब चीज़ों के लिए व्यापारियों को सरकार की मदद चाहिए होती है। इसीलिए वह हमेशा लीडर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं और IPDS लोकेश और दूसरे लीडर्स को खुश करने का एक जरिया बन जाता है। IPDS हाथ लगते ही सिर्फ वन धन ही नहीं, बाकी व्यापारियों ने भी लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी नीतियों की जांच करना कम किया और उसकी हर बात पर तालियां बजाना ज्यादा। ऐसा करने से IPDS का मूल काम तथ्य और निष्पक्ष राय को सामने रखना, उसमें बाधा नहीं आती। किया मल्ला ये जानती थी और तभी वह IPDS को व्यापारी वर्ग के लोगों के हाथ में नहीं देना चाहती थी। पर लोकेश के सामने IPDS को चलाने के बढ़ते खर्च का मामला था, इसीलिए वो वन धन के प्रस्ताव को मान गया। और वन धन ने वादा भी किया कि उसका IPDS तथ्यों की सूची बनाकर साइबॉर्ग्स को भेजता रहेगा और उसने इस वादे को निभाया भी। निभाया तो, लेकिन धीरे धीरे पता है क्या होगा रोबो? जो तथ्य वन धन के व्यापार के लिए हानिकारक होंगे वो उन्हें छुपाएंगे। तुम तो जानते हो कि वन दहन अदृश्य पर लिथियम की खुदाई करता है। अगर इस खनन में लगे साइबॉर्ग्स काम करने से बीमार पड़ रहे हों या खानों के आसपास रहने वाले को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वन धन इन तथ्यों को इन्फो पैकेट्स में नहीं डालेगा और इनके बारे में न लोकेश को पता चलेगा और न खानों से दूर वाले साइबॉर्ग्स को। हाँ मोनिका, ऐसे कई उदाहरण हमारी दुनिया में भी तो हैं। कितनी इंडस्ट्रीज केमिकल वेस्ट नदियों में डालती हैं, जिनसे हम सबको नुकसान होता है, क्योंकि हमारा पीने का पानी वहीं से आता है। पर जनता इसके बारे में नहीं जानती, क्योंकि मीडिया इन सच्चाइयों की छानबीन नहीं करती और इन्हें लोगों की पहुंच तक नहीं लाती, क्योंकि वो मीडिया व्यापारी वर्ग के द्वारा नियंत्रित होती है। तो वन धन ने IPDS इसलिए खरीदे ताकि वो उन खबरों को रोक सके जो उसके व्यापार की निंदा करते हों। हाँ रोबो, पर IPDS खरीदने का एक और कारण है। रोबो, तुम टीवी और अखबार में एडवर्टीजमेंट्स यानी विज्ञापन देखते हो, उन्हें देखकर चीजें खरीदते हो? हाँ, मैं तो रोज ही शॉपिंग करता हूँ। हाँ रोबो, मुझे तो पता ही था। विज्ञापनों को देखकर जनता चीजें खरीदती है, इसीलिए व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन जनता को बार बार दिखाना चाहते हैं। ये काम वह मीडिया के जरिए करते हैं। व्यापारी विज्ञापन चलाने के लिए मीडिया को बहुत पैसे देते हैं। वन धन का पहला प्रस्ताव याद है तुमको? मुझे याद है, वो अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट IPDS के जरिए सब साइबॉर्ग्स को भेजना चाहता था और इसके बदले उसने IPDS अपग्रेड का सारा खर्च उठाया। पर वो तो लोकेश ने उसे इजाजत दी थी, फिर इतना धन खर्च करके उसने और बाकी व्यापारियों ने IPDS क्यों खरीदा? मान लो तुम IPDS या एक टीवी चैनल के मालिक हो। कई हजार व्यापारी अपने विज्ञापन देखने के तुम्हें पैसे देंगे। सोचो कितना मुनाफा होगा। बस ऐसा ही फायदा वन धन जैसे व्यापारी ओपन 43 पर बढ़ते व्यापार और समृद्धि का उठाना चाहते थे। एक और कारण है क्यों सब मीडिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। समाज में मीडिया से ही जानकारी का आदान प्रदान होता है और जिसके हाथ में सूचना को नियंत्रित करने की शक्ति है, वो तय कर सकता है कि समाज में कौन सी बात प्रचलित हो और कौन सी नहीं, कौन से मुद्दों पर बात हो रही है और कौन सी समस्याएं नजरअंदाज की जा रही हैं। और जब व्यापारी वर्ग के हाथ में मीडिया का पूरा नियंत्रण हो जाता है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो अपने फायदे के लिए तथ्यों से खेल करें। कैसे? मान लो देश में आज 3 घटनाएं घटी। पहली घटना, किसी राज्य में बाढ़ आई, जान माल का नुकसान हुआ। दूसरी घटना, लोगों ने सरकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन किया।
तीसरी घटना, एक नई पिक्चर ने 100 करोड़ कमाए। कायदे से मीडिया को तीनों घटनाओं की चर्चा करनी चाहिए, पर अगर मीडिया वाले प्रदर्शन की खबर न दिखाकर सिर्फ 100 करोड़ कमाने वाली पिक्चर की बात करते हैं तो देश की जनता को पता नहीं चलेगा कि कहीं बाढ़ आई है या प्रदर्शन हुआ है। मोनिका, इससे भी नुकसानदेह बात तब होती है जब मीडिया जानबूझकर सरकार की कमियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बार बार दिखाती है। इससे लोगों का ध्यान समस्या से हट जाता है और मुद्दा सुलझने के बजाय नासूर बनकर समाज को अंदर से खोखला करता चला जाता है। तो मोनिका, तुम व्यापारियों का मीडिया में आना और उसे खरीद लेने के खिलाफ हो? बिल्कुल। और तुम रूपाल? रोबो, मुझे आपत्ति किसी मीडिया में पैसे लगाने से नहीं है, सिर्फ मीडिया को व्यापार बनाने से है। मीडिया का व्यापार? हाँ रोबो, समाज में कई ऐसी चीजें हैं जिसका फायदा सबको होना चाहिए, ना कि केवल कुछ वर्ग के लोगों को। स्कूल्स और कॉलेजेस प्रॉफिट या मुनाफा कमाने का जरिया बन जाए, जैसा आजकल होने लगा है, तो पढ़ाई के महंगे होने से कितने बच्चे पीछे छूट जाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि मीडिया भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जिसे आर्थिक फायदे और नुकसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना दायित्व ढंग से नहीं निभा पाते। मैं तुमसे सहमत हूँ रूपाल, मीडिया का स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। ऑर्डर 1 का मीडिया यानी IPDS से बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है। ऑर्डर 1 के IPDS को हम मीडिया कह ही नहीं सकते, वह तो केवल कप्तान नी की जय जयकार और प्रचार का जरिया है। हाँ मोनिका, वो ऑर्डर 1 में ओपन 43 और लोकेश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। IPDS का दुरुपयोग करके वहाँ की जनता धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही तरह का प्रचार होगा और जानकारी पर इतना नियंत्रण कि पता नहीं क्या होगा उनका। ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि ऑर्डर 1 पर क्या होगा। और ओपन 43 पर भी मोनिका, अब उनका IPDS व्यापारियों के हाथ में है। क्या तारीफ के पुल लोकेश को जनता से दूर ले जाएंगे? क्या ओपन 43 के साइबॉर्ग्स तथ्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? इन सभी सवालों का जवाब सुनने के लिए आप जरूर सुनिएगा अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की एपिसोड 4। आप हैं रेडियो अरावली के संग और मैं हूं RJ शुभम। अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की एपिसोड 3 और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड से संबंधित कुछ सवालों का जवाब आपसे जानने का। तो हमारा आज का पहला सवाल ये है कि मीडिया का स्वतंत्र होकर काम करना क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल, समाज में निष्पक्ष मीडिया की क्या भूमिका है। तीसरा सवाल, क्या मीडिया को आलोचना करनी चाहिए, अगर हाँ तो किस तरीके से। इन तीनों ही सवालों का जवाब देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904। आप अपने जवाब हमें फेसबुक पर मैसेज करके भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो अरावली 90.4 इस नाम से फेसबुक पर हमारा पेज है। तो हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे एपिसोड 4 के साथ। सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो अरावली 90.4। रेडियो अरावली 90.4।